नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत अहम किताब भाव संवेदनाओं की गंगोत्री इस पर थोड़ी बात करेंगे। ये किताब क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला का हिस्सा है और जैसा नाम से ही लगता है ये मानवीय भावों खासकर संवेदनाओं की जो अहमियत है उस पर फोकस करती है। बिल्कुल। और इस किताब का जो सेंट्रल आइडिया है, मतलब जो मूल सूत्र है, वो यही है कि भाव संवेदना यानी दूसरों का दुख दर्द महसूस करने की जो हमारी क्षमता है, करुणा है, सहानुभूति है, वही असल गंगोत्री है जहां से आप कह सकते हैं मानवीय गरिमा और पॉजिटिव बदलाव की धारा निकलती है। अच्छा। और जब ये संवेदनाएं कहीं सूख जाती है ना, तो इंसान फिर बस एक चलता फिरता पुतला सा रह जाता है, निष्ठुर, कठोर। तो आज इसी विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। किताब की शुरुआत में ही एक बड़ा दिलचस्प प्रसंग है, वेदव्यास जी का। हाँ, वेदव्यास जी की व्यथा। सोचिए, जिन्होंने वेद, पुराण, महाभारत, ब्रह्मसूत्र क्या नहीं रचा। वही तो, इतने बड़े ग्रंथ रचने के बाद भी वो बेचैन है। उन्हें मानवता की हालत देखकर दुख हो रहा है। ये अहंकार, ये अविश्वास, स्वार्थ। बिल्कुल, उन्हें लग रहा है कि इतना ज्ञान देने के बाद भी मतलब बुद्धि का जो परिमार्जन होना चाहिए था, वो सही दिशा में विकास वो हुआ नहीं। ये बात तो काफी चौंकाने वाली है कि इतना सब लिखने के बाद भी उन्हें ये कमी महसूस हुई। हाँ, और तभी एंट्री होती है देवर्षि नारद की। हाँ? वो समाधान बताते हैं। क्या समाधान? वो कहते हैं भाव संवेदनाओं का जागरण। अच्छा। मतलब सिर्फ बुद्धि का ज्ञान, दिमागी बातें काफी नहीं है। हाँ। असली बदलाव वो अंदर से आता है। अच्छा। जब दिल में करुणा जागे, जब आत्मा में वो महसूस हो, यही वो भाव चेतना है जो अहंकार को तोड़ती है। वो मैं मेरा वाला भाव और मन बुद्धि को साफ करती है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं, महसूस करना जरूरी है। बिल्कुल, महसूस करना। और इसी के लिए पूज्य गुरुदेव ने कई बड़े जबरदस्त उदाहरण दिए किताब में। अच्छा। कि कैसे ये भाव संवेदना जाग जाए तो जिंदगी पलट जाती है। जैसे सम्राट अशोक का उदाहरण ले लीजिए। हाँ। हम सब जानते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। हाँ, कलिंग युद्ध की वो भयंकरता। बिल्कुल। और फिर वो एक बूढ़े बंदी के शब्द, जब उसने कहा वीरता क्रूरता नहीं, बस वो शब्द अशोक के अंदर ऐसे लगे, ऐसी बेचैनी हुई कि वो चंड अशोक से सीधे धम्म अशोक बन गए, अशोक महान। हाँ, ये परिवर्तन तो अद्भुत है। और ये सिर्फ युद्ध छोड़ना नहीं था, ये दिखाता है कि करुणा का एक छोटा सा पल, एक एहसास कितना पावरफुल हो सकता है। अशोक ने सिर्फ हथियार नहीं छोड़े, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। पूरी जिंदगी? हाँ, शांति, सेवा, सादगी, अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं एक तरफ रख दी। और तो और अपने बच्चों को, महेंद्र और संघमित्रा को, उनको भी जन कल्याण और धम्म के प्रचार में लगा दिया। अपनी संतान को भी? ये तो वाकई हाँ, ये दिखाता है कि असली बहादुरी क्रूरता में नहीं बल्कि करुणा और सेवा में है। बिल्कुल। और ऐसा ही एक और प्रसंग है जो दिल को छू जाता है, महात्मा गांधी के जीवन का। हाँ, वो दक्षिण भारत वाला वाक्या। हाँ, जब उन्होंने एक बहुत गरीब स्त्री को देखा, फटे पुराने कपड़ों में, जो मुश्किल से अपना तन ढक पा रही थी। उन्हें देखकर गांधी जी को मतलब एक गहरा आघात सा लगा। उन्हें महसूस हुआ कि जिस देश में लोगों के पास पहनने को ढंग का कपड़ा नहीं, वहां मैं ये लंबी चौड़ी धोती कैसे पहन सकता हूँ। और फिर बस उसी पल उन्होंने तय कर लिया, आजीवन आधी धोती पहनूंगा। और ये सिर्फ कपड़े बदलने की बात नहीं थी, है ना, ये उस गहरे दर्द, उस अपनेपन का प्रतीक था जो उन्होंने उस स्त्री के दुख में महसूस किया। सही कहा। ये दिखाता है कि असली महानता किसी पद में या दिखावे में नहीं है, वो तो आम इंसान के दुख से जुड़ने में है, उसके लिए खुद को बदलने में है, कुछ करने में है। यही भाव चेतना है। हाँ, यही भाव चेतना जो सबको एक कर देती है। एक और उदाहरण है जो बहुत असरदार है, ठक्कर बाबा का। हाँ, ठक्कर बाबा, वो तो इंजीनियर थे ना, अच्छी नौकरी थी। बिल्कुल, पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी वाले। लेकिन एक बार उन्होंने किसी हरिजन भाई की पीड़ा सुनी, उसकी हालत देखी और बस जीवन बदल गया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपनी आरामदायक नौकरी, अपना वो अच्छा खासा जीवन सब छोड़ दिया। सब छोड़ दिया? हाँ, और सीधा उन्हीं लोगों के बीच पहुंच गए जिनकी पीड़ा सुनी थी, उन्हीं के साथ रहने लगे। अरे, उन्हीं की तरह जीने लगे, उनकी सेवा करने लगे, यहाँ तक कि खुद उनके घरों में जाकर साफ सफाई भी करने लगे। ये तो संवेदना की पराकाष्ठा है। सलाह देना, हमदर्दी जताना एक बात है, लेकिन किसी के दुख को इतना अपना लेना कि आप उसकी तरह ही जीने लगे, ये असाधारण है। पूज्य गुरुदेव इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। वो नजर जो उस पीड़ा को देख ले जिसे दुनिया अनदेखा कर देती है। बिल्कुल। और फिर देखकर रुके नहीं बल्कि उसे दूर करने में लग जाएं। तो ये सारे उदाहरण अगर देखें, व्यास हो या चैतन्य महाप्रभु, मीरा, अशोक, ईसा मसीह, गांधी जी, ठक्कर बापा, इन सब के जीवन में
जो इतना बड़ा बदलाव आया उसका जो मूल कारण था? वो उनकी जागृत भाव संवेदना ही थी। साफ तौर पे वही अंदर की करुणा, दूसरों का दर्द महसूस करने की ताकत। यही वो चिंगारी है जो इंसान को, क्या कहते हैं, निष्ठुरता से सरसता की तरफ ले जाती है। मतलब कठोरता से कोमलता, प्रेम की ओर, स्वार्थ से परमार्थ की ओर। और जब लोग बदलते हैं तो समाज बदलता है। ये सिर्फ पर्सनल साधना नहीं है, ये सोशल चेंज का भी बेस है। तो कुल मिलाके भाव संवेदनाओं की गंगोत्री हमें यही याद दिलाती है कि इंसान होने का जो असली मतलब है, जीवन की जो सार्थकता है, जो सुंदरता है, वो इसी करुणा, सहानुभूति, सेवा भाव में है। हाँ, यही चीजें हैं जो हमें सही मायने में इंसान बनाती हैं। किताब में एक बड़ी अच्छी उपमा दी है पूज्य गुरुदेव ने कि जैसे एक छोटा सा दिया जलाओ तो अंधेरा मिट जाता है ना। हाँ, वैसे ही जब अंदर ये संवेदना की लौ जलती है तो जीवन की जो कठोरता है, स्वार्थ है, निराशा है, वो अंधेरा में आप हटने लगता है। दिल साफ हो जाता है, रोशन हो जाता है। तो आज के इस बातचीत के बाद ये सवाल मन में आता है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में अपने अंदर ये सरसता, ये भाव संवेदना की गंगोत्री को कैसे जगाए रख सकते हैं, उसे बहने दे सकते हैं। ये अहम सवाल है। और अगर हम ऐसा कर पाएं तो ये हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया, उसमें हमारे व्यवहार का तरीका, उसे कैसे बदलेगा, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, सोचने और अमल करने वाली बात।